নমস্কার, দ্য নিউজ ভারতে আপনাদের স্বাগত জানাই। আপনারা গতকাল সারাদিন মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে দাউদ ইব্রাহিমের মৃত্যুর খবর অবশ্যই শুনেছেন। সেই দাউদ ইব্রাহিম যে 1993 সালের মুম্বাই ধামাকায় অভিযুক্ত এবং সে তৎক্ষণাৎ মুম্বাই ধামাকা হওয়ার পর পালিয়ে পাকিস্তান চলে গিয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তান কোনোদিনও সেই সত্যটা মানেনি এবং তারা তাদের দেশে সেই খুকার আতঙ্কবাদীকে লুকিয়ে রেখেছিল। এর আগেও বিভিন্ন সময় ফেক নিউজের মাধ্যমে এটা ছড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল যে দাউদ ইব্রাহিম নাকি মারা গেছে, কিন্তু তাকে পুনরায় আবার বিভিন্ন কাণ্ডে দেখা যায় এবং সেই নিউজগুলো সব ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এবার আমাদেরও মনে হয় না যে এরকম কিছু ঘটে থাকবে সেখানে। এটাও হতে পারে যে তাকে বাঁচিয়ে অন্য কোনো দেশে পাচার করবার চেষ্টা। গত রবিবার করাচির একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার নাকি মৃত্যুর খবর আসে। সেখানে নাকি তাকে বিষ দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করা হয় এবং সেখানে ভর্তি থাকে। সোমবার সকাল থেকেই, এমনকি রবিবার রাত থেকেই সেখানে পার্সিয়ালভাবে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়, যেটা সন্দেহের আরেকটা কারণ। এবং করাচিতে বিদ্যুৎ পরিষেবাও বন্ধ থাকে। এর জন্য এই খবরটি আরও বেশি রহস্যজনক মনে হয়। চলুন দেখে নিই পাকিস্তানিদের এতে কি মতামত রয়েছে, পাকিস্তানের চ্যানেলে কি চলছে, সেখানকার ইউটিউবারদের কিছু ভিডিও আপনাদের দেখাই, যেমন আনাম শেখ, সানা আমজাদ, এনারা কি বলছেন। চলুন দেখে নেওয়া যাক একবার। नाम धरेगा और पूरी दुनिया हम पर ये कहका लगाएगी और हमारा ठट्ठा उड़ाएगी कि हम लोग इनको पनाह देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में पहले से हम मशहूर हैं। पूरी दुनिया में हमारे कपड़े उतारे जाते हैं। हम किसी और एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो पैंटें शलवारें हमारी उतार कर चेक करते हैं मर्दों की कि कहीं ये दहशतगर्द तो नहीं है। और बकायदा अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर हमें टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है। मुझे तो लगता है कि दाऊद इब्राहिम जो है ये इंडिया की ही किसी एजेंसी से लिंक है, रॉ का बंदा है जो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान का नाम बदनाम करता है। अगर वो यहाँ कराची में मौजूद भी था, चले हम आप एक सेकंड के लिए इंडियन मीडिया की बात को मान भी लेते हैं, चले मैं मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए कि वो यहाँ मौजूद था, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने घर के अंदर किसी दहशतगर्द को यहाँ पे वो पनपता देखे, उसको यहाँ पर शेल्टर दे। वो जरूर जाहिर बात है उनको पकड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी अच्छी नहीं है इनको पनपने दे। टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं। कल कोई एक सियासी जमात का जलसा था जिसकी वजह से थोड़ा नेट डाउन हुआ है, ठीक है, वो किसी भी मुल्क में हो सकता है और लाइट भी किसी भी मुल्क में जा भी सकती है, आ भी सकती है, तो ये टेक्निकल इशू होगा। दाऊद इब्राहिम इतनी हाइप तो नहीं है कि उसको भेजने के लिए सारे एयरपोर्ट की लाइट बंद की जाए। बड़े राइटर हैं अनवर मकसूद साहब, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला अव्वल दर्जे, नमक पैदा करने वाला दूसरे दर्जे का मुल्क है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वाला अव्वल दर्जे का मुल्क है। तो ये हमारी हकीकत ये है, ये तलख हकीकत है, ये कड़वी बात है, लेकिन सच तो यही है कि यहाँ पर नमक हराम सारे करते हैं। ओसामा बिन लादेन भी एक उनकी चाल थी अमेरिकन की, जो ला के उन्होंने कंपाउंड के अंदर उन्होंने उसको मार के फेंक दिया और उसको वहीं से उठा के दोबारा ले गए थी कि यहाँ से वो लेकर गए हैं, हम इसको मार दिया हमने। पाकिस्तान को उस टाइम पे भी हमेशा पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से लेट डाउन करने की कोशिश की गई है हमेशा से, क्योंकि ये एक ऐसी जमीन है जो हर तरह से फिजिबल है बॉर्डर लाइन से देखा जाए तो। ये इंडिया को नहीं, अगर वो हमारे घर से निकलता है तो मसला फिर हमारा भी हुआ ना। वो हिंदुस्तान तो हमेशा ही पाकिस्तान के बारे में नेगेटिविटी बताएगा, वो तो पॉजिटिव। अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान टाइम्स कहे कि पाकिस्तान दुनिया का पहले नंबर पर तरक्की करके बंदा चला गया। नहीं, आप दाऊद इब्राहिम को टेररिस्ट नहीं मानते? वहां पे इनके मेन सिटी में वहां पे बैठी हसीना पारकर, उससे तो ये कोई बात पता नहीं लगवा सके। हसीना पारकर ने तो इनको एक चीज की खबर नहीं दी। ओसामा बिन लादेन को यहीं से पकड़ा गया था, उसका भी तो यही क्लेम किया जाता कि नहीं है, लेकिन यहाँ से पकड़ा गया। ओसामा बिन लादेन को अगर आपको पता हो तो तैयार किसने किया था? पाकिस्तान ने तो नहीं तैयार किया था ओसामा बिन लादेन को, अमेरिका ने तैयार किया था। आप जानती हैं मुंबई अटैक्स, जो मुंबई धमाके हुए थे, देखिए ये कल शाम से ही खबर जो है वो वायरल हुई है कि जी इस तरीके से, पहले तो खबर थी कि जी इनको
जहर दिया गया है। और लेकिन रात को देर से कुछ जराए से हमें पता चला है कि इनकी जो है मौत वाक़ई हो गई है और ये जो है वो अपने खालिक को प्यारे हो गए और हूरों के साथ मुलाकात। ये कुछ लोगों ने अभी इसके ऊपर भी बोला कि जी अब हूरों के साथ उनकी मुलाकातें होने जा रही हैं। तो देखा जाएगा ये कि 1993 में जो ये वाकया हुआ था, जब आप जानती हैं मुंबई अटैक्स, जो मुंबई धमाके हुए थे, उसके अंदर ये मुलव्वस थे और इन्होंने वहां पर जितने भी अटैक्स हुए बाद में उसकी जिम्मेदारी भी ली और उसमें तकरीबन सैकड़ों लोग जो है वो उनकी जानें गई थी। तो ये एक इस तरह की एक्टिविटीज थी, उसके अंदर ये मुलव्वस थे और भारत के अंदर जो कत्ल हो गए, ड्रग सप्लाई और ये सारे काम इन्होंने वहां पर किए और एक दहशत की अलामत है। इनके बहुत ज्यादा वहां पर राब्ते थे बॉलीवुड के अंदर भी और बड़ी इनकी इन्वेस्टमेंट थी, जाती तौर पर भी कुछ प्रोड्यूसर ऐसे थे कि जो इन्होंने खरीदे हुए थे, ये समझे कि वो इनकी इन्वेस्टमेंट वहां पर होती थी। होटल्स के अंदर इनकी काफी इन्वेस्टमेंट थी इसकी जो है दाऊद इब्राहिम। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जब इनको पकड़ने की कोशिश की गई तो ये वहां से फरार हो गए और बाद में इन्होंने जो है वो राब्ता भी किया कि अगर मैं आने को वापस तैयार हूँ, लेकिन मुझे जो है कुछ इन्होंने शराइत रखी थी कि मेरे खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुंबई जो हमले हैं उसका ट्रायल चलाया जाए और मेरे ऊपर जो है वो 3rd डिग्री ना यूज की जाए। लेकिन उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने इनके मुतालबात को मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से ये दोबारा भारत नहीं गया और पाकिस्तान इन्होंने अपना मस्कन बनाया। यहाँ पर आपको पता है कि जावेद मियांदाद के ये समधी हैं, इनका जो बेटी है वो उनके घर है और मियांदाद भी अक्सर अपने इंटरव्यूज के अंदर इनकी मौजूदगी का जिक्र कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कभी ये नहीं इस चीज को तस्लीम किया गया कि ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। कल जो वाकया हुआ है उसके अगर हम पस मंजर में जाएंगे तो ये वाकया एक सिलसिले की कड़ी है कि आपने देखा होगा इससे पहले तकरीबन पूरी दुनिया बल्कि खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों की अमवात हो रही है कि जो किसी ना किसी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने में उनका इस्तेमाल किया गया था या वो मुलव्वस थे। जैसे कि साजिद मीर नामी एक जो थे उनको जहर दिया गया, उसके अलावा जो है और जो एक खालिस्तान तहरीक के लोग थे उनको भी मारा गया। तो ये